नमस्कार, यूपी 9 भारत ब्लॉग में आपका स्वागत है। खबर फरुखाबाद से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजेपुर व कमालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा पर सबसे ज़्यादा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा की सरकार में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, लेकिन बीजेपी सरकार में कांवड़ यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार भोजपुर विधानसभा को इस्लामाबाद बनाने के प्रयास में थी। अमरपुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि फरुखाबाद कल्याण सिंह व ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कर्मभूमि रही है। उनका सानिध्य यह है कि जनता को मिला। इसके उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जब देश उसकी चपेट में था, डबल इंजन की सरकार उनकी मदद में लगी थी। आज देश सुरक्षित है, लेकिन उस समय सपा, बसपा व कांग्रेस कहाँ थी। विरोधी लोग बीजेपी का वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन वैक्सीन की डोज लेने से ही आज कोरोना की तीसरी लहर कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से जान बची है तो वोट भी योगी व मोदी को मिलेगा। पिछली सरकार में अपराध चरम पर था, आज प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज देश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है। अपराधियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश सरकार में हाईवे, गंगा जैसी नदियों को अवरुद्ध बनाने का काम चल रहा है। पहले बिजली, राशन आदि का पैसा लोग खा जाते थे, आज महीने में 2 बार फ्री में राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जो किसानों का शोषण करते थे उन्हें ठीक किया गया। सीएम ने कहा कि सरकार का फार्मूला है, एक हाथ में विकास, दूसरे हाथ में बुलडोजर। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने परिवार के लिए ही चिंता करती थी, उसके बाद उसे प्रदेश नहीं दिखता था। भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सपा सरकार भोजपुर को इस्लामाबाद बनाने का सपना देख रही थी। आज विकास की योजना का लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिल रहा है। कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार व फ्री में वैक्सीन दी। उन्होंने कहा कि लोग सपा की सरकार में भोजपुर व फरुखाबाद को इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, उन्होंने सभी को बिजली दी। उन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था, अंधेरे में रहने के आदी थे। कहावत है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। आज बिजली सबको मिल रही है, आगे मौका दिया। भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब आज मैं फरुखाबाद जनपद के भोजपुर विधानसभा सीट में भोजपुर और फरुखाबाद के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए यहां पर मैं आया हूं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि 2017 के पहले भी सरकार थी, लेकिन उस सरकार के संकुचित दायरे थे, सोच संकुचित थी। प्रदेश के अपराधीकरण, राजनीति का माफियाकरण और विकास की योजनाओं में डकैती और गरीब के मुंह से निवाला छीनने का उनकी जो प्रवृत्ति थी, न केवल प्रदेश बल्कि देश भी हैरान था, परेशान था। क्योंकि अंततः उत्तर प्रदेश के विकास का प्रभाव देश पर पड़ता है, देश के विकास की दर पर पड़ता है। और आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस लचर व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा था, उसको देखते हुए नहीं लगता था कि कुछ कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी और भोजपुर तो इसके लिए बदनाम हो चुका था। भोजपुर में तो उस समय ये माना जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में माना जाता था कि भोजपुर नहीं, समाजवादी पार्टी इसको इस्लामाबाद बनाने के लिए उत्सुक दिखाई देती। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, इस्लामाबाद बनाने का सपना देखने वाले लोग आज चारों खाने चित्त हैं, अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक ऐसा मानक प्रस्तुत किया है कि सुरक्षा सबको देंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे और कानून के साथ अगर खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे तो कानून तो निपटेगा ही निपटेगा, कानून के बाद बुलडोजर भी तैयार रहता है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश की हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती है। आज प्रदेश में दंगे नहीं
की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे, लेकिन 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बाजार बंद होते थे, व्यापारी त्रस्त रहता था, कर्फ्यू खुलता था, व्यापारियों पर बमबाजी होती थी, तब भी व्यापारी त्रस्त रहता था। आज भाइयों बहनों कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी भी नहीं होती। आज तो कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी की जगह हर हर बम बम के नारा लगाते हुए कावड़ यात्री पूरे प्रदेश के अंदर चलता है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि शिव के गण हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये बदला हुआ प्रदेश है। आज विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बच्चे और समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर अगर कोरोना प्रबंधन की ही मैं बात करूं, क्या स्थिति थी कोरोना प्रबंधन में प्रदेश के अंदर, इससे पहले किस प्रकार की दुर्व्यवस्था व्याप्त थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, आज मैं इस बात को कह सकता हूं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये फ्री में वैक्सीन आप देख सकते हैं। कोरोना की थर्ड वेव में अमेरिका जैसी दुनिया की बड़ी ताकत पस्त है। अमेरिका पूरी तरह पस्त है, रूस भी परेशान है, यूरोप में भी तबाही मची हुई है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन की इस रणनीति ने हर व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम किया है। जो लोग दुष्प्रचार करते थे कि वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे, अब तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जान को इस मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने बचाया है, तो फिर वोट की चोट के माध्यम से दुष्प्रचार हुआ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन तो दिया ही, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी दिया गया है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, क्या इन लोगों ने कभी बिजली दी? सपा की सरकार में बिजली आती थी। इन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था, डार्क जोन। अंधेरे में रहने के आदी थे। और कहावत भी है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, आती है दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर भी सच्चा दिखता है। सरकार के कार्य से खुश हैं। ये माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन की कार्रवाई ऐसे चलनी चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजेंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? आश्वस्त होकर के जाओ। 10 मार्च के बाद मैं अपने ऑपरेशन की तैयारी करूं, पूरी तैयारी के साथ। तो पहला काम आपका क्या होगा? पहले मतदान, फिर जलपान। पहला मतदान, पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं?
बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, भारी बहुमत से बीजेपी को जिता करके भेजेंगे, तो मैं आश्वस्त होता हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ना करके, भारत माता की।